भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भ्रमण करते हुए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां पे एक उंगलीमाल नाम का हत्यारा रहता था। भगवान ने देखा कि वहां पे सभी लोगों के चेहरे पे भय साफ नजर आ रहा था। भगवान ने भय का कारण पूछा। प्रजा ने बताया कि यहाँ पे एक हत्यारा रहता है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो 100 लोगों को मारेगा। उसकी गिनती गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए वो जिस व्यक्ति की भी हत्या करता है उसकी एक उंगली काट के अपने माला में पिरो लेता है। भगवान ने कहा, क्या तुम्हारा राजा तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर रहा है? लोगों ने कहा कि राजा भी विवश है, क्योंकि राजा के सैनिक इतने साहसी और इतने निडर नहीं हैं कि उस हत्यारे का मुकाबला कर सकें। भगवान राजा से मिलने गए। राजा ने भी अपनी समस्या बताई कि हम लोग उस हत्यारे का सामना नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा कि हे भगवान, आप ही कोई उपाय निकालिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं उस हत्यारे से मिलूंगा। राजा ने सोचा कि भगवान तो निहत्थे हैं, पता नहीं इनके साथ वो क्या करेगा। इसके लिए उसने कहा कि आप उधर से न जाएं और ना ही उससे मिलने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत ही डरावना और खूंखार है। उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो वहां से चल दिए। पास के ही एक जंगल में उंगलीमाल रहता था। उधर से जाने वाले किसी भी पथिक को वो जिंदा नहीं छोड़ता था। वो पथिकों का इंतजार एक पेड़ पे चढ़ के करता था। कोई भी उधर से जाता, वो सहसा नीचे कूदता और उस व्यक्ति की हत्या कर देता। भगवान भी उसी रास्ते पे चल पड़े। दूर से आते हुए बुद्ध को उंगलीमाल ने देखा। बुद्ध के चेहरे पे न तो कोई डर न कोई भय, एक अलग ही तेज और आभा लिए बुद्ध चले आ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि उंगलीमाल सोच में पड़ गया कि क्या इस व्यक्ति को मेरे बारे में पता नहीं है? क्या इसको अपने प्राण का भय नहीं है? उसने जोर से चिल्ला के कहा, ठहरो। भगवान ने कहा, मैं तो कब का ठहर गया हूं, लेकिन तुम कब ठहरोगे? ये पहली बार था जब किसी ने उंगलीमाल से बिना डरे बातें की थी, क्योंकि जो भी उंगलीमाल के पास आता था वो डर के मारे बोल नहीं पाता था, उसकी घिघी बज जाती थी। लेकिन भगवान के इस निडर और निर्भीक जवाब का आना उंगलीमाल के लिए एक रहस्य से कम नहीं था। उसने कहा, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? मैं तुम्हें मार के तुम्हारी एक उंगली का माला बना के पहन लूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन मुझे मारने से पहले एक काम करो, पास के ही एक पेड़ की टहनी तोड़ के लाओ। उंगलीमाल ने कहा कि ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने अपने बलिष्ठ भुजाओं से एक टहनी को पकड़ के जोर का झटका दिया और वो टहनी टूट गई। उसने बुद्ध के पास लाके रख दिया। बुद्ध ने कहा कि अब इसे वापस उसी पेड़ पे लगा दो। उसने कहा, मुझे तुम मूर्ख जान पड़ते हो। क्या कभी टूटी हुई टहनी वापस पेड़ से लग सकती है क्या?
बुद्ध ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। तुम जिनकी हत्या कर रहे हो, क्या तुम उसे जीवित कर सकते हो क्या? जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसकी हत्या कैसे कर सकते हो? मानो उंगली माल को किसी ने ऐसी बात कह दी हो जो उसके समझ में आ गया हो। उंगली माल को अपने किए पे पछतावा हुआ और उसने भगवान की शरण ली, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान मुझे मार्ग दिखाइए, अपना भिक्षु बना लीजिए। भगवान ने उंगली माल को अपना भिक्षु बनाया और फिर उंगली माल अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। बुद्ध की करुणामय दृष्टि उंगली माल पे पड़ी और उंगली माल अब बौद्ध भिक्षु बन गया। जब नगरवासियों को ये खबर मिली, वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वही हत्यारा जो लोगों को मारता था, आज वो बुद्ध की करुणा दृष्टि पाके भिक्षु बन गया है, अहिंसा के मार्ग पे चल पड़ा है।